सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। विश्वास एक नियम है, एक रूल है, जो करेगा उसके लिए रूल वो काम करेगा। जैसे मान लो कि दौड़ में एक रूल है, जो इस 1 मिनट में सबसे पहले जो 100 मीटर की है, 200 मीटर की, 400 मीटर की, जो पहले दौड़ के उस लाइन तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। ये एक नियम है। तो जिसने पहले पैर रख दिया उसको जीत मिलनी ही मिलनी है। इसी तरह विश्वास एक नियम है, बाइबल में लिखा है। अगर तूने विश्वास दिखाया असली वाला, नाम का विश्वासी नहीं, असली वाला विश्वासी बनके, तो तेरा विश्वास काम करेगा ही करेगा। सब बोले आमीन। ऐसा नहीं कि इसका विश्वास काम कर रहा है, तेरा नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर तेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर तो चाहता है ये तुझे 100% मानना है। परमेश्वर बुरी बात से परीक्षा नहीं लेता, ये तुझे 100% मानना है। तुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना अभी बाकी है। इसलिए बार बार चर्च आना जरूरी है। जिस तरह डॉक्टर के पास तुम बार बार जाते हो। कई प्रेग्नेंट लड़की होती है और हम उन्हें बार बार बोलते हैं डॉक्टर को बार बार दिखाओ। जैसे तुझे डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद रिपोर्ट होनी, ये होनी रिपोर्ट। पैसे की परवाह ना करना, बच्चा कीमती है। बार बार रिपोर्ट करवाना, क्योंकि डॉक्टर अगर देखेगा रिपोर्ट में ऐसा है तो तुम्हें भी वो प्रेयर का टॉपिक मिलेगा और गवाही के लिए वो चीज होगी और डॉक्टर उसके लिए वैसा ट्रीटमेंट कर सकेगा। जिस हिस्से के लिए डॉक्टर दिए गए उनके लिए फायदा लें। जहां विश्वास करने वहां विश्वास दिखाना होता है। तो इसी तरह से अगर आप उस सिस्टम को फॉलो ना करें वो काम नहीं करता। 9 महीने बच्चे को कैसे कैसे रखना है, आप एक सिस्टम को फॉलो करते नहीं करते तो मिसकैरेज होता है। आप गरम 1 किलो बादाम खा जाओ। एक लड़का था, उसके मुंह में बड़े छाले पड़ गए। मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या कैसे हो गया? मेरा भाई आया था फौरन से, कहता है बादाम लेके। मैं रोज 1 बादाम, 2 बादाम, 5 बादाम, 10 बादाम, और गर्मी पड़ गई, सारे मुंह में छाले पड़ गए। ये क्या एक सेंस है, नियम है कि तुम कितना गर्म खा सकते हो, तुम्हारा शरीर कितना झेल सकता है। नियम के उल्ट चलोगे तो शरीर पे असर आएगा। फिर कहोगे प्रभु पास्टर ने बोला था रोग रहित कलीसिया, मेरे छाले पड़ गए। हालेलुया। नियम है रोग रहित कलीसिया के लिए वचन का। अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम रोग रहित कलीसिया के रूप में अपने आप को घोषित नहीं कर सकते। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, समझ गए इजी भाषा में? ओके। तो यहां पर कहते हैं तन मन से मेरे वचन को सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। अगर परमेश्वर की आपका विवेक बताता है, आपने बाइबल में पढ़ा है चाहे ना, आपको पता है ये परमेश्वर की दृष्टि में ये बात गलत है जो मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी। ये पत्नी पर गुस्सा, ये इस व्यक्ति के लिए जेलसी, ये पीठ पीछे इसकी चुगली, ये मार पिटाई, ये पत्नी पर दोष लगाना, ये फालतू शक करना, ये गुस्सा करना, ये किसी की खिलाफत करना, ये चोरी करना, ये किसी के नुकसान के लिए झूठ बोल देना, किसी को फंसा देना, किसी को लूट लेना, नम्र ना रहना, कठोर रहना, क्रोधी बने रहना, घमंड करना अपने आप का, पैसे का, नाम का, अपनी सुंदरता का, अपनी ताकत का। मतलब आज्ञाएं बहुत सारी है। तो आपको समझना है कि मैं किस में कम, किस बात की मुझ में घटी है। एक व्यक्ति आ रहा है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञा को माना कर। प्रभु मैं सभी आज्ञा को मानता हूं, चोरी न कर, जुना न कर, पाप न कर, भलाई कर, ओके मानता हूं। प्रभु ने कहा एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु ने देख लिया वो धन का लालची है,
वो धन के लालच में इतनों का नुकसान कर देता है, पैसे के लालच में कितने वचन तोड़ देता है, कितनों को रुला देता है, कितनों से एक्स्ट्रा ले लेता है। पैसों के लालच ने उसे कैसा बना दिया है, वो बो नहीं पा रहा प्रभु के राज्य में, वो बुलाई नहीं करता, वो कंगाल की हेल्प नहीं करता। प्रभु ने देखा उसके अंदर ये कमी है, लिखा है उसने उस आज्ञा को नहीं माना और वो उदास होकर वहां से चला गया। यीशु ने मिन्नतें नहीं की, ओ तू गुस्सा ही करके यहां वापस आ जा। कई लोग ऐसे चर्च में जब आज्ञाकारी नहीं होती प्रभु के वचन की, मान नहीं पाते, चले जाते हैं। ओके चले जाओ, प्रभु का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तुम एक प्रभु को ना मानोगे, प्रभु का सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा, उसकी महिमा करने वाले कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। तो हर जुबान बोलने वाली है, हर घुटना टिकने वाला है। लेकिन तेरे कामों के अनुसार न्याय होगा कि सच्चाई तेरे पास आई, तूने सुनकर भी विश्वास नहीं किया, तूने देखकर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। पढ़ेंगे इसे आगे, उस वहीं पर अभी उसके भेद में चल रहे हम। जो उसकी आज्ञाएं हैं उन पर कान लगाए और उसकी सभी विधियों को माने, तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तेरे ऊपर रोग ना आएंगे। चंगा करने वाला परमेश्वर मतलब मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर। तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा हूं। अगर तू मेरी आज्ञा को ना माने तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा नहीं हूं। चाहे तू भजन में जितना मर्जी करते कहता जाए, यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे गावों से मिली चंगाई। चंगाई कहां है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तेरे लिए यहोवा राफा तब है चंगा करने वाला जब तुम उसकी आज्ञा को तन मन से सुनो और मानने के लिए पूरी चौकसी करो, पूरी जान लगा दो उसकी वचनों पर चलने के लिए। तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। नहीं तो तुम 50 भजन चाहे गा लो यहोवा राफा के, उसके कोड़ों के काम नहीं करेगा। तो इस वचन के अनुसार आपके घोषणा कैसे क्या करनी है, तो मैं आपको एक वचन को मानने वाली कलीसिया के रूप में देखूंगा। ओके, समझ आप ही जाना कि मैं इसमें चल रहा हूं वचन में या नहीं। तो आपको घोषणा करनी है, मैं घोषणा करवाता हूं। बोलो, मैं तन मन से परमेश्वर का वचन सुनता हूं, जो मुझे वचन से उसकी आज्ञा मिलती है, जो आज्ञा मेरे विवेक में परमेश्वर ने दी है, मैं उसकी सभी आज्ञा को मानता हूं। इस कारण यहोवा मेरे लिए यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस कारण कि मैंने उसकी आज्ञा को माना, मैं चंगा हो चुका हूं और कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा पर चलने वाला विश्वासी हूं। बोले आमीन। ओके, इस वचन की आपको ऐसे घोषणा करनी है। ओके, तो मैं आपको ऐसे लगातार कुछ वचन दूंगा, फिर एक टाइम आएगा बहुत सारे इकट्ठे दे दूंगा, और आपको फिर जब भी आपको लगे कि मुझे इन घोषणा की करने की जरूरत है, मैं चंगाई का अटैक, बीमारी का अटैक देख रहा हूं होते हुए अपने घरों पे, मुझे इन वचनों पर मनन करना, चलना और घोषणा करने की जरूरत है, जो केवल चंगाई और छुटकारे के लिए। तो आप हक रखते हैं इस वचन की घोषणा कर। तो शर्त है, अगर तुम मेरे वचन को तन मन से सुनोगे, मानोगे, तो मैं तेरे लिए यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर होऊंगा और अपनी महिमा दिखाऊंगा। ओके, अगली शर्त पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 की 1। आपको कभी ना भूलने वाला वचन, रट्टा लगा हुआ पूरा। ओके, भजन संहिता, ओके, बिना देखे पढ़ेंगे, मैं 3 गिनूंगा बिना देखे। 1 2 3। देखा, आपको याद था। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, ऐसे आपको वचन याद रहने चाहिए। हो सकता है बीमारी के बिस्तर पर आपको बाइबल में वो वचन ना मिले, हो सकता है वो डायरी वो पुरानी होगी 3 साल पहले की, जिसमें तूने ये लिखा था, वो मिल नहीं रहा। तो इसलिए वचनों का याद रहना अच्छी बात है। वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा।
यहां पर शर्त है, जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो निरंतर प्रार्थना में बैठा रहे, जो सुबह प्रार्थना में मुझे पहला स्थान दे, जो रात को प्रार्थना के बिना ना सोए, जो निरंतर मेरे छाए हुए स्थान में, मेरे पंखों की छाया में बैठा रहे, तो वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। अगर मेरी कोई प्रार्थना में रोज आके बैठे, निरंतर प्रार्थना में बना रहे, अपनी प्रार्थना को ना छोड़े, रोज की प्रार्थना को, जैसे कहा मेरी रोज की रोटी प्रभु मुझे दे, तो रोज प्रार्थना में बैठे, निरंतर प्रार्थना में, तो उसकी छाया में टिकाना पाएगा। प्रभु है, जैसे मुर्गी एक पंखों के नीचे ऐसे बच्चों को ले लेती है, चाहे बारिश आए अपने ऊपर बारिश पड़ने देती है, चाहे कबूतर है वो पंखों में उन्हें ले लेता है, बच्चों को कुछ नहीं होने देता, उसे छुपा लेता है। कोई बाज आए, कोई कुछ आए, तो वो अपने बच्चों के पास रहता है। हालेलुया। अगर वही घोंसले वाले बच्चे कहे, मम्मी परे हट, निक जी गर्मी जी लिया, मैंने तो इसी की हवा चाहिए, चल परे हट मम्मी, मैं नहीं मानती, तो पक्षी आएगा, तुम मम्मी को भगा दोगे, पक्षी आएगा तुझे उठा के खा जाएगा बच्चे। अगर तुम बोले मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं नहीं बैठूंगा, मेरे काम बहुत है, बिजी बहुत हूं मैं, मेरे हालात ऐसे पास से, आपको नहीं पता मैं कितना बिजी बंदा हूं। तुम डैनियल से ज्यादा बिजी नहीं हो, तुम जीसस से बिजी नहीं हो, तुम एलिया से बिजी नहीं हो, तुम यूसुफ से इतना काम था, सारा अधिकार था, उससे बिजी नहीं हो। वो चलता था, प्रभु से बने रहे थे, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था दानियल। तो बैठा रहे, तो ये है शर्त। घोषणा तो ही कर पाएंगे अगर बैठ रहे हो, नहीं तो उत्तर मिल जाएगा आपको। ओके, तो शर्त ये है कि बैठा रहे, वो मेरी छाया में टिकाना पाएगा। क्या उसके लिए आगे पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ूंगा मैं 10 आयत, मैं पूरा कान में जबूर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ चंगाई के लिए पढ़ूंगा, सिर्फ हीलिंग के लिए, चंगाई पाने के लिए और चंगाई में बने रहने के लिए और रोग रहित जीवन के लिए। इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई रोग, कोई दुख, इसका मतलब वो वायदा करता है तुम चंगे रोग रहित कलीसिया होगे, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे पंखों में रोज आके प्रार्थना में बैठते हो। अगर आई तो मेरा वचन झूठा है कि प्रभु देख मैं रोज प्रार्थना में मन लगा के बैठता हूं, ये दुख कैसे मेरे ऊपर खड़ा है। आप विश्वास से घोषणा करेंगे वो भाग जाएगा अगर आया भी तो ये उसका शर्त के बाद उसकी वायदा है। परमेश्वर का होता है ना वायदा, परमेश्वर वायदा करता है और परमेश्वर वायदे का सच्चा है, बाइबल में का झूठा नहीं। वो वायदा करके मुकरने वाला नहीं है। आप मुकर जाते, प्रभु आज से रोज प्रार्थना किया करूंगा 2 घंटे और मुकर जाते हैं। वो मुकरने वाला नहीं है, वो वायदे का सच्चा है। एक बार वायदा कर दिया, वो फिल्मों वाला नहीं, एक बार कर दिया तो वो वाला नहीं, असली वाला, रियल वाला। अगर वायदा कर दिया तो कर दिया, पूरा करूंगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो झूठा नहीं, बाइबल में लिखा है।